बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फजर की नमाज़ पढ़कर दुआ मांगकर मैं उठ ही रही थी कि इतने में मेरे नन्हे फरिश्ते भी उठकर बाहर आ गए। इन तीनों में से कोई एक भी उठता है तो वो बाकी के दो को भी उठा लेते हैं और फिर सब मिलकर बाहर आ जाते हैं। बेडरूम में बड़े कुशन रखे हुए हैं मैंने। रयान और अरीशा रयान के लिए स्लाइड बनाते हैं बेड से और फिर रयान वहाँ से नीचे उतरता है और फिर ये तीनों बाहर आते हैं। खैर यहाँ मैंने एप्पल कट कर लिए थे क्योंकि नाश्ता मैंने थोड़ी देर से बनाना था कुरान पाक पढ़कर, इसलिए जब तक बच्चों को भी एप्पल दे दिए और मैंने भी ले लिए। यहाँ हल्का हल्का दिन होना स्टार्ट हो गया था और मुझे इस टाइम पर बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है और ये जबल ओहद है माशाल्लाह मेरी विंडो से नज़र आता है और मुझे यहाँ देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है फजर की नमाज के बाद इस तरह बाहर देखना जब हल्का हल्का दिन हो रहा होता है। तो फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह फजर और सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ स्पेशली, और यहाँ से दुआएं और दुरूद शरीफ वगैरह सब पढ़ लिया था मैंने। उसके बाद अब मैं ऑयलिंग करने लगी थी अपनी भी और बच्चों की भी। इस काम से डन होने के बाद जब मैं फ्री हुई जब तक शहजाद भी उठ गए थे और फिर मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था और नाश्ते में आज लेफ़्ट ओवर रोटी थी वो फ्राई कर ली थी मैंने। बैंगन आलू का सालन था, एग फ्राई किया था और योगर्ट। अब इस वक्त बच्चों को बाथ वगैरह दिलवा दिया था मैंने और रेडी कर दिया था और यहाँ लोशन लगा रही थी मैं। तो अब इन लोगों को शौक होता है कि ये लोग खुद लगाएं। चल लगाओ, इधर इधर बैठो, लगाओ अच्छे से लगाओ। मिक्स तो करो हैंड में। चलो अब लगाओ। यल्ला बाबा यल्ला, बिस्मिल्लाह पढ़ो। जाओ जाओ मेरा बेटा जाओ, राउंड लगा कर आओ वहाँ से। और अब मैं यहाँ रयान की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। यस जंप। माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह। कुशन कवर ठीक करो, कुशन कवर ठीक करो, शाबाश, कवर ठीक करो। इस वक्त शाम हो गई थी तो अब मुझे भी भूख लग रही थी और बच्चों को भी, क्योंकि डिनर मैंने थोड़ी देर से रेडी करना था। तो बस फिर मैंने हम सब के लिए ये एग सैंडविच बना लिए सिंपल से और चाय बना ली थी। वेदर काफ़ी चेंज हो गया है तो अब शाम के टाइम में चाय पीने का दिल भी करता है। और अब मैं यहाँ बच्चों को एक एक्टिविटी करवाने लगी हूँ। ये किसकी? ये मैं। आपकी? और अरीशा की कौन सी? ये आशा। ये वन अयान भैया को दो, वन अयान भैया को दो। हेलो।
मेरे पास ना मैक्रोनीस के कुछ पैकेट्स रखे हुए थे, तो जब उन्हें पकाने के लिए खोला और देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से हो गए थे और हल्की सी स्मेल भी आ रही थी। तो ऑब्वियसली जब मैं खुद नहीं पकाऊंगी, मैं खुद नहीं खाऊंगी, तो मैं किसी और को भी नहीं दूंगी। और उन सब को डिस्कार्ड करने के अलावा और कोई हल नहीं था, तो फिर मैंने बेहतर ये समझा कि उन्हें संभाल के रख लिया और इस तरह मैं बच्चों को उनसे एक्टिविटी करवा लेती हूँ। और हमेशा मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को कुछ डिफरेंट करवाऊँ, क्योंकि सारा दिन घर में फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और इन्हें भी मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह की एक्टिविटी तो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। और टॉयज नहीं, अभी इनसे खेलो, फिर जब ये खेल लेंगे फिर और टॉयज। एंजॉय कर रहे हो आप लोग? दिस वन ये ले लो, ये वन अयान भैया को दो, वन अयान भैया को दो। चलो आप जाओ अपनी जगह ले लो। वेलकम मम्मा की जान। और काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद अब बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर मैंने भी वो सब समेट के रख लिया और अब मैं किचन में आ गई हूँ। चिकन बिरयानी बनाऊँगी आज मैं डिनर में, तो बस उसी की तैयारी कर लेते हैं अब। और यहाँ मैंने प्याज को चॉप कर लिया है और अदरक लहसुन को ग्रेट कर लिया है और टमाटर और हरी मिर्चों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि हरी मिर्चें मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिरयानी में और रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करती। और बस अब साथ ही कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ मैंने अपने हिसाब से ऑयल ले लिया है और उसमें अनियन ऐड कर लिए हैं और अब इन्हें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब तक वो हो जाएंगे जब तक मैं ये चिकन कट कर लूँगी। होल चिकन लेकर आए थे, इसे मैं कट करूँगी, क्लीन करूँगी और फिर अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। यहाँ अनियन भी रेडी हो गए हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किए मैंने। और अब जिंजर गार्लिक ऐड कर लिया है मैंने। इसे अच्छे से कुक कर लूँगी मैं ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें वो मिक्सर ऐड कर लूँगी जो मैंने ब्लेंड किया था, टोमेटो और हरी मिर्च का। इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कड़ी पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने और अब इसे अच्छे से भून लूँगी। यहाँ चिकन भी वॉश करके रख लिया है मैंने और उस मसाले की भी अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। और उसके बाद अब मैं उसमें चिकन ऐड कर लूँगी और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने दूसरी साइड पर पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए और उसमें ये सब गरम मसाले ऐड कर दूँगी ताकि दोनों काम एक साथ ही हो जाएं जल्दी जल्दी। और अब मैं यहाँ योगर्ट में बिरयानी पैकेट ऐड करके मिक्स करके रख लूँगी। चिकन को मसाले में बहुत अच्छी तरह भून लिया है मैंने ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। और जब उसका कलर चेंज हो गया तो फिर उसमें ये मिक्सचर ऐड कर लिया। कुछ देर पकाने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है मैंने और अब लास्ट में मैं इसमें पुदीना ऐड कर दूँगी, क्योंकि पुदीने के बगैर तो मेरी बिरयानी अधूरी है। और बिरयानी में फ्रेश पुदीना डाला जाए तो फिर उसकी क्या ही बात है। यहाँ पुदीना डालने के साथ इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी और इसे कुछ देर के लिए दम पर रख दूँगी ताकि जो हल्की फुल्की कसर रह गई है वो भी सेट हो जाए और थिक सी ग्रेवी भी। जब भी मुझे राइस बनाने होते हैं मैं कम से कम 2-3 घंटे पहले ही वॉश करके सोक करके रख देती हूँ, स्पेशली बिरयानी और पुलाव के। खैर यहाँ हमारे राइस भी बॉयल हो गए थे। अब इसमें से मैं ये होल स्पाइसेस निकाल लूँगी और बस फिर मैं बिरयानी की लेयरिंग कर लूँगी। ऊपर की साइड पे प्लेन राइस थोड़े ज़्यादा रखती हूँ बच्चों के लिए। बस अब लास्ट में मैं इस पर फूड कलर ऐड कर दूँगी और दम पर रखते वक्त मैं इसमें एक्स्ट्रा ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लवाजमात ऐड नहीं करती, बस यही सिंपल धनिया, पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करती हूँ। बस बिरयानी को दम पर रख कर मैंने अपने बाकी के काम कर लिए थे, किचन वगैरह समेट लिया था, साथ ही बर्तन वॉश कर लिए थे। बस अब सिर्फ बच्चों के फीडर वगैरह वॉश करने रह गए थे और वो मैंने बाद में करने थे क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पर हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई है। ऊपर से ये सब हटाने के बाद मैं बच्चों के लिए प्लेन राइस ले लूँगी अलग से बाउल में। तो जी ये रही मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक
और बस हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि बच्चे अपने पापा से बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमें बाहर लेकर जाएं और हमें जूस और चीज़ें लेकर दें। तो बस फिर इन लोगों के साथ मैं भी आ गई। नो नो। बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाले न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना रखिएगा ख्याल और हम सबको रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।